आज जिस अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, अगर आपके पास घर में कोई सब्जी ना भी हो ना, यानी सब्जी ना बनाई हो, तो भी आप इस अचार से खाना खा सकते हैं, क्योंकि ये है गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा तीखा वाला पंजाबी अचार। तो आज का ये पंजाबी गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा तीखा वाला जो अचार है ना, मैं आपको दो तरीके से बनाने सिखाने जा रही हूँ। एक वो ट्रेडिशनल तरीका जिसमें अचार के लिए सब्जियों को पहले धूप में सुखाया जाता था, और अगर आपके पास धूप में सुखाने की जगह ना हो तो आप इसे इंस्टेंटली कैसे बना सकते हैं ये भी आपको बता दूंगी। इस अचार में जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी पड़ता है और गरम मसाला भी। तो इस अचार को बनाने के लिए हमें पहले तो अपनी वेजिटेबल्स को प्रेप कर लेना पड़ेगा, काट लेना पड़ेगा। इसके बाद हम इन्हें गर्म पानी में ब्लांच कर लेंगे। फिर इसके बाद इन वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सुखा लेंगे जब तक इनका सारा पानी नहीं सूख जाता, और फिर इसके लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे और मसाले में इन सारी वेजिटेबल्स को हम मिक्स कर देंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास इतना समय और इतनी जगह नहीं है तो आप इसे इंस्टेंटली कैसे बना सकते हैं ना, ये भी आपको सिखा दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ ये गाजर भी छील ली है, और ये गोभी जो है ना, इसको छोटे छोटे फ्लोरेट्स में कट कर लूंगी। ऐसे ही इस शलगम को भी हम छील लेंगे और उसके बाद 1 इंच के मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे ही इस गाजर के हेड और टेल एंड्स को कट करके हम इसे फिंगर साइज पीसेस में कट कर लेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां डन। अब मैंने आपसे प्रॉमिस करा था ना कि 2 तरीके से आपको ये अचार बनाना सिखा रही हूँ। तो वो जो इंस्टेंट वाला जो अचार होगा ना, जो बनेगा बिना धूप दिखाए, उसके लिए इसमें से आधी वेजिटेबल्स को मैं निकाल लूंगी अपनी माइक्रोवेव की ग्लास प्लेट पे, और इसे माइक्रोवेव कर लूंगी केवल 5 मिनट के लिए। अब बाकी की ये सारी वेजिटेबल्स को मैं इस बॉइलिंग वाटर में ऐड करके केवल 1 मिनट के लिए ब्लांच करके निकाल लूंगी और फैलाकर सुखा लूंगी। ब्लांच कर लेने से इन सब्जियों की जो एंजाइम एक्टिविटी होती है ना, वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से अचार खराब नहीं होगा। अब कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए तो आपको इन वेजिटेबल्स को धूप दिखानी पड़ेगी, ताकि इनका जितना मॉइस्चर है ना, वो ड्राई आउट हो जाए, ये थोड़ी सूख जाए। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अचार मॉइस्चर की वजह से ख़राब होता है। तो अगर हमने इन सब्जियों को सुखा लिया, मॉइस्चर कम हो जाएगा और अचार के ख़राब होने के चांसेस भी कम। तो ये देखिए, जो वेजिटेबल्स को मैंने माइक्रोवेव किया था वो भी आ गई हैं। आप नोटिस करेंगे कैसे ये श्रिंक हो गई हैं। दिस इज बिकॉज इनका मॉइस्चर जो है वो कम हो गया है। तो माइक्रोवेव ने ब्लांचिंग और ड्राइंग दोनों का काम कर दिया है। अब इन सब्जियों को भी ठंडा हो जाने देते हैं, और चलिए तब तक तैयारी करते हैं अपने अचार के मसाले की। हमारे अचार का मसाला बहुत ही सिंपल है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप सरसों का तेल, और इसे गर्म कर लूंगी जब तक इसमें धुआं नहीं आ जाता। तेल में अच्छे से धुआं आ चुका है, तो मैंने गैस को कर दिया है बंद, और पहले इसे हल्का समय कूल डाउन हो जाने दूंगी। तो जब तक हमारा तेल यहाँ पर ठंडा होता है, हम क्या करेंगे, हम एक और पैन यहाँ चढ़ाएंगे, और इस पैन में हम अपनी सिरप प्रिपेयर कर लेंगे। सिरप यानी कि चाशनी, चीनी की नहीं। इसके लिए हमें चाहिए होगा गुड़, 1 कप गुड़। अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप सफ़ेद सिरका, और इन्हें कुक कर लेंगे जब तक कि ये जो गुड़ है ये पिघल नहीं जाता और हमारे पास एक हल्की सी सिरप नहीं तैयार हो जाती। तो गुड़ और सिरके की चाशनी भी रेडी हो गई, और साथ ही साथ में सरसों का तेल भी पक गया है। अब कुछ वेजिटेबल्स हमने सुखाने के लिए रखी हुई हैं। चलिए पहले वो वेजिटेबल्स लेके आते हैं। अब इन वेजिटेबल्स को आज मैं केवल 2 घंटे धूप दिखा पाई हूँ। आप इन्हें थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं। तो तेल को हम एक बार फिर से गरम कर लेंगे। चलते चलते मैं आपको ये माइक्रोवेव्ड वेजिटेबल्स और ये जो ब्लांच्ड वेजिटेबल्स है ना, इन दोनों का डिफरेंस भी दिखाना चाहती हूँ। देखिए,
पहचान पाए तो बताइएगा। तेल अब मीडियम हॉट हो चुका है ना, तो थोड़ी थोड़ी करके इन वेजिटेबल्स को हल्का सा गोल्डन करके हम निकाल लेंगे। बस ध्यान इस बात का दीजिएगा कि आप अपने पैन में ढेर सारी वेजिटेबल्स इकट्ठे मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, पैन में ओवरक्राउडिंग हो जाएगी और ये वेजिटेबल्स क्रिस्प होने की जगह ना अपने स्टीम में पकने लग जाएंगी। अब फिर से थोड़ा सा तेल को गर्म करते हैं और फिर से एक बैच ऑफ वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ 3 बैचेस में अपनी वेजिटेबल्स को फ्राई करके मैं निकाल ले रही हूँ। सारा साल मैं इंतज़ार करती हूँ सर्दियों का, ताकि जब सर्दियाँ आएँ तो ताज़ी गोभी, गाजर और शलगम से मैं बना सकूँ ये स्पेशल अचार। वैसे आपका फेवरेट अचार कौन सा है जो आप सर्दियों में तो ज़रूर से बनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि अगर अभी तक मैंने वो अचार की रेसिपी सबके साथ शेयर नहीं की है तो वो भी कर सकूँ। और हाँ, अगर कोई ऐसा अचार है जिसके लिए आप चाहते हैं मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो जल्दी से कमेंट्स में वो भी लिख दीजिए। मैं उस अचार की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अब ये जो बचा हुआ तेल है ना, इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे तब तक भून लेंगे कि जब तक ये जिंजर गार्लिक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। और कैसे पता चलेगा कि ये जिंजर गार्लिक हमें जितना पकाना है उतना पक गया? देखिए 2 तरीकों से, एक तो इसकी खुशबू से और दूसरा जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें से छींटे उड़ रहे हैं, तो वो छींटे उड़ने बंद हो जाएंगे। ये पानी है, पानी जब सारा सूख जाएगा, पक जाएगा, तब इसमें छींटे उड़ने बंद हो जाएंगे और तब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से पक चुका होगा। अब मैंने गैस को कर देना है बंद, क्योंकि अब मैं इसमें सूखे मसाले मिलाने जा रही हूँ। बहुत तेज़ हीट होगी तो हमारे मसाले जल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए क्या क्या मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग और ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ऐड करेंगे 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच ये तीखी वाली लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सरसों का पाउडर। अब सरसों एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल होती है, यानी कि सरसों की वजह से आपके अचार खराब नहीं होते हैं, अच्छे बने रहते हैं। इसीलिए हर अचार में सरसों ज़रूर डाली जाती है। सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ अब इसमें मिलाएंगे हम नमक 2 चम्मच। अब इसमें मिलाएंगे ये प्रिपेयर करी हुई सिरप। इसे अच्छे से आप मिक्स कीजिए और ये सारी सब्जियां जो हमने यहाँ फ्राई करके रखी है ना, ये सारी सब्जियां अब हम इस मसाले में मिला देंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस अचार को आप किसी भी क्लीन स्टरलाइज्ड ग्लास जार में स्टोर करके रख लीजिए। लेकिन इस जार को स्टरलाइज कैसे करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक कटोरी में 2 कोयले के टुकड़े जो ऑलरेडी मैंने अंगार पे ले आए हैं, ये देखिए। अब इस पे ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच हींग और इस ग्लास जार को इमीडिएटली इस पे इन्वर्ट करके रख देंगे। अब इसे धुआं लगने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये सारा का सारा धुआं अपने आप सबसाइड नहीं कर जाता। अब देखिए धुआं सबसाइड कर चुका है ना, तो अब जार हटाइए और इस कटोरी को पहले हम यहाँ से हटा दें। अब एक क्लीन टिश्यू के हेल्प से आप इसे अंदर से वाइप कर लीजिएगा, ताकि अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो गया हो ना, कंडेंसेशन हो गई हो, तो वो ख़त्म हो जाए। ये जार गरम गरम है क्योंकि ये अच्छे से अब स्टरलाइज हो चुका है। अब इस जार में भरिए आप अपना अचार और देखिए अचार बिल्कुल नहीं खराब होगा। अब बताइए, वेजिटेबल्स भी फ्राइड हैं, मसाला भी रेडी है, यानी कि ये अचार है खाने के लिए इंस्टेंटली तैयार, है ना? अब आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये अचार कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे ना, तो मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। तो देर किस बात की, ये काम कीजिए अभी तुरंत।